Hello, good morning to all of you. So, we are now on the last topic of this chapter, which is managing the garbage, disposal of solid waste. ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. इसके बाद आपका फिनिश हो चुका है ये. तो मैनेजिंग द गार्बेज से मतलब होता है आपका वही घरेलू जो कूड़ा होता है, ठीक है. और दूसरा इसी कूड़े में मतलब कैसे आप उसका डिस्पोजल करेंगे, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको कैसे आप डिस्पोज करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें वही बताया हुआ है कि वेस्ट क्या है. जो भी यूजलेस थिंग्स होती हैं वो सब वेस्ट के कैटेगरी में ही आ जाती हैं. और कुछ इन्होंने मेन बताया है सॉलिड वेस्ट का कैसे डिस्पोजल होगा. तो उसके लिए सॉलिड गार्बेजेस जैसे कि किचन का वेस्ट हो गया या लिक्विड वेस्ट है जिसमें सीवेज वेस्ट या वेस्ट वाटर वगैरह आते हैं, ठीक है. और किचन वेस्ट में आपके वेजिटेबल फ्रूट्स के पील्स हो गए, बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं. नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा क्या क्या किचन वेस्ट के अंदर, किचन के डस्टबिन के अंदर क्या क्या रखा होता है, ठीक है. तो ये डिस्पोजल करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कैसे उस कूड़े को ख़त्म किया जाए. तो कुछ मेथड्स हैं जो इस वेस्ट को डिस्पोज करने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि ओपन डंपिंग, लैंड फिलिंग्स, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग, रीयूज. दीज आर द मेथड्स टू डिस्पोज एनी सॉलिड वेस्ट और गार्बेज ऑफ योर हाउस. या कहीं का भी कूड़ा है उसको डिस्पोज करने का क्या क्या मेथड्स है. तो फर्स्ट इज ओपन डंपिंग. ओपन डंपिंग में क्या होता है, नॉर्मली इट्स अ कन्वेंशनल मेथड विच इज़ यूज्ड वाइडली. यही यूज़ किया जाता है. क्या करते हैं आप, जो भी वेस्ट है उसको सिंपली कुछ एरिया सेलेक्ट कर दिए जाते हैं. मतलब आप ये समझ लीजिए कहीं कहीं जैसे हमारे मोहल्ले हैं या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ कूड़ा ही डला रहता है. उस एरिया में उस जगह को ऐसा बना लेते हैं सिर्फ वहाँ कूड़ी ही लगी रहती है. आप वहाँ नॉर्मली आकर कूड़ा डाल देते हैं. तो एक तो मेथड ये होता है, इट्स अ कन्वेंशनल मेथड. लेकिन इस मेथड का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. क्योंकि जो भी कूड़ा आप डालेंगे वो खुला रहता है. जो कूड़ियाँ होती हैं आपने देखा होगा आसपास भी, तो वो ऐसा तो है नहीं कोई प्रॉपर चीज़ है उसके अंदर, वो कूड़ा ढका रहता है. तो ओपन लैंड्स होते हैं, वहाँ पर आप कूड़ा डाल रहे हैं और ओपन एरिया है, तो ऑब्वियसली क्या क्रिएट करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे नेचर में, जिस वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ऑब्वियसली जब ओपन में आप कूड़ा डालेंगे तो, ठीक है. दूसरा मेथड है लैंड फिलिंग्स. इस मेथड में क्या किया जाता है, जो मतलब कुछ एरिया होते हैं वहाँ पर मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए गड्ढा टाइप बन जाए, अगर खाई टाइप हो, वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं उसके बाद उस कूड़े के ऊपर एकदम सॉइल बिछा दी जाती है और उसके ऊपर बुलडोज़र से एकदम प्लेन सरफेस बना दी जाती है. पता ही नहीं चलता वो वहाँ पर कूड़ा भी बंद है या नहीं है, ठीक है. तो इस मेथड में ये होगा, लैंड फिलिंग का मतलब भी यही है, जो ज़मीन है आपने फिल कर दी, उस गड्ढे को फिल कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट है कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग मेनली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की पील जो होते हैं, जो छिलके होते हैं, उनकी की जाएगी. या बचा हुआ खाना है या आपके घर में जो पेड़ हैं वो उनकी लीव्स जो गिरती हैं, गार्डन वेस्ट है, ठीक है, उन चीज़ों की ही की जाएगी, उस टाइप के वेस्ट की ही कंपोस्टिंग की जाएगी. कंपोस्टिंग मीन्स, कंपोस्ट मतलब होता है खाद. तो जो भी ये इस टाइप का जो वेस्ट है, आप किसी एक छोटा सा एरिया वो कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसमें मिट्टी रहती है और जो वेस्ट होता है, किचन का वेस्ट हो, चाहे लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स हो या गार्डन वेस्ट है, उसको सबको उसमें ही डाल लाते हैं और डालते रहते हैं. बैक्टीरिया या फिर अर्थवॉर्म के थ्रू आप उनको कंपोस्ट करा देते हैं, वो फिर खाद में बदल जाता है, ठीक है. इट्स अ वेरी गुड मेथड. आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, खाद मिल रहा है, तो उस खाद का आप फिर यूज़ कर सकते हैं. मैन्योर तैयार हो गया वो आपका, ठीक है. तो ये एक मेथड हुआ. नेक्स्ट है इंसिनरेशन. इसमें जलाया जाएगा जो भी वेस्ट है. तो जो कंबस्टाइल वेस्ट होगा,
कंबस्टाइल वेस्ट मतलब जो सिर्फ जलाया जा सकता है, उसको आप ऐसा नहीं है कि उसकी कंपोस्टिंग करा दें या कुछ भी करा दें। तो ज़्यादातर जो हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट है या हाउस होल्ड वेस्ट हैं, केमिकल्स हैं, जो जिनको हम ख़त्म ही नहीं कर सकते, ख़त्म होंगे सिर्फ जलाने के बाद। तो इस प्रोसेस में बहुत हाई टेम्परेचर पर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर उस वेस्ट को जलाया जाता है। इसका डायग्राम भी शो किया हुआ है। फर्नेस का मतलब जैसे भट्टी है, यहाँ पर वो वेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ वेस्ट जल रहा है आराम से और जल रहा है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। और जो जलने पर जो राख बनेगी वो उसको फिर यूज़ कर लिया जाता है या फिर उसको भी डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो इंसिनरेशन में मीन्स जलाया जाएगा, जो वेस्ट होगा उसको जलाया जाएगा। नेक्स्ट मेथड होगा आपका रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होगा, जो भी चीज़ है उसको रिसाइकिल किया जाता है। तो इस प्रोसेस में जो सॉलिड वेस्ट होगा उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स जो भी हैं, उनको रिसाइकिल करने की कोशिश की जाती है, उनको फेंका नहीं जाता। तो रिसाइकलिंग भी एक टाइप का ऐसा मेथड है जिसमें आप उस चीज़ को दोबारा यूज़ कर रहे हैं, ना कि आगे उसको वेस्ट की फॉर्म में आगे भेज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीयूज़। रीयूज़ में क्या करेंगे, जो भी ऐसे आइटम्स जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स है, कंटेनर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अगर आपके घर में कोई भी प्लास्टिक बैग या कुछ मिल्क बॉटल्स आ रही हैं तो आप उनको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं उनको साफ़ करके। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ होती है आपकी रिड्यूस, ठीक है। इस गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटेड एक आपका 3R प्रिंसिपल होता है। इसको कहा जाता है 3R प्रिंसिपल। 3R प्रिंसिपल इसलिए कहा जाता है, 3R से मतलब है दे आर 3 R's, जिसमें फर्स्ट होता है रिड्यूस, सेकंड इज़ रीयूज़ एंड द थर्ड वन इज़ रिसाइकिल, ठीक है। तो रिसाइकलिंग में क्या किया जाएगा, वो जो भी वेस्ट है उसको दोबारा से बना दिया जाए, ठीक है। रीयूज़ में आप वो चीज़ बार बार यूज़ करें, एक बार यूज़ की दोबारा यूज़ कर रहे हैं, दोबारा यूज़ कर रहे हैं। रिड्यूज़ में उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ये होता है 3R प्रिंसिपल, ठीक है। ये इसका गार्बेज डिस्पोजल से ही रिलेटेड है, 3R प्रिंसिपल। तो ओवरऑल दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड।